हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो आप मेरे साथ करेंगे। ऐसे सेशन में 10 प्रैक्टिस सेट ईडियम फ्रेज के, 10 वन वर्ड के, 10 स्पेलिंग के लाऊंगा, जहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और ग्रामर के भी अलग रूल लाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। आप अच्छी तैयारी करते रहिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। ओके, सो लेट्स रोल द इंट्रो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला बोला गया है, पहला इडियम फ्रेज है दैट इज आफ्टर वंस आउन हर्ट। आफ्टर वंस आउन आउन हर्ट। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मेरे सॉल्व कराने से पहले पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, जिससे आप अपना ऑप्शन हिट करो। आप किस तरीके से करते हो फिर मुझे बताओ, और फिर मैं कैसे करता हूँ, आपका स्कोर कैसा रहा, यू मे कमेंट डाउन, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और अपना ऑप्शन टिक करो, देन सॉल्यूशन देखेंगे आप। चलिए, तो पहला है आफ्टर वंस आउन हर्ट। इसका मतलब होता है बेसिकली अपने दिल की बात, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो शेयरिंग और हैविंग वन टेंस्ट ऑफ व्यू, हाँ हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है ये। ओके। और दूसरा है इन्फेक्चुएशन विद अ पर्सन विच इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड, नहीं हो सकता। मेमोराइज समथिंग बाय हर्ट, नहीं, दिल के द्वारा कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना, नहीं हो सकता। डोंट हैव द करेज टू डू समथिंग बैड फॉर अ गुड पर्सन, किसी अच्छे इंसान के लिए बुरा करने करने की हिम्मत न होना, क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए ही सही हो सकता है। तो शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पुल द वुल ओवर समवंस आइज। थोड़ा अजीब सा ना, अंदाज़ा लगाने की जाओ, पास जाओ, ज़रूरी नहीं है हमें एक्चुअल हिंदी आए, लेकिन हम उसके नियरेस्ट पहुंचने की कोशिश किया करते हैं। तो पुल द वुल ओवर समवन आइज, ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिकली किसी की आंखों पर पट्टी बांधना। इसका मतलब किसी को धोखा देना, लाइक ऐसा ही तो हो सकता है कि आंखों पे पट्टी बांधना मतलब धोखा देना। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू प्रोटेक्ट समवन, किसी को प्रोटेक्ट करना, नहीं हो सकता। टू कीप वनसेल्फ वार्म, नहीं हो सकता। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, हाँ हो सकता है। टू प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड टू द पर्सन, और बैड बिहेवियर, किसी को दिखाना बैड बिहेवियर के लिए कि आप ब्लाइंड हैं, आप अंधे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, यानी किसी को धोखा देना झूठ बोल के, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज एट समबडीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंस यानी दूसरे के खर्चे पे। तो आप समझ पा रहे होंगे, यानी आपका पेमेंट किसी दूसरे ने किया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पेड फॉर बाय समवन, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हमने पढ़ा है। टू ब्लेम अ क्राइम ऑन समवन एल्स, किसी ने क्राइम किया तो आपने उसको ब्लेम किया, नो ऐसा भी नहीं है। द अनलकी पर्सन हु लॉस अ रेस, एक अभागा व्यक्ति जो एक रेस को हार गया है, ऐसा भी नहीं है। इफ वन पर्सन बेनिफिट्स इट इज ऑलवेज एट द लॉस ऑफ अनदर, नहीं ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, पेड फॉर बाय समवन, किसी के द्वारा पेमेंट देना, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगला है दैट इज कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अपसट टॉक, बेकार की बात है, ऊट पटांग की बात है, इन्हें बोलते हैं कुक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। तो आई ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एन implausible story used by an explanation or excuses, या implausible का मतलब होता है अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसी कल्पना। एन implausible story used an explanation और एक्टिव, बहाने देने के लिए यूज़ की गई हो, ठीक है, हो सकता है। अ फेयरी टेल टोल्ड डाउन जनरेशन, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। अ स्टोरी ऑफ एनिमल विद अ हिडन मोरल्स, नो ये फेबल में आता है। द मीक कैन डिफीट द बिजी बाय बीइंग क्लेवर, मीक मतलब जो शांत रह के हरा सकता है बिजी पर्सन को चालाकी से, ऐसा भी नहीं बोला गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी, ठीक है, बेकार की बातें। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप देखिए एट लार्ज। एट लार्ज का अगर आप ध्यान दें, एट लार्ज को वैसे आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, ऐसे तो मुझे हिंदी में बता दूं। एट लार्ज का मतलब होता है बेसिकली भागा हुआ अपराधी, कोई व्यक्ति जो जेल से भाग गया है उसको बोलते हैं एट लार्ज पे। तो एट लार्ज का मतलब बेसिकली आप समझो दूरी, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अ बिग अपॉर्चुनिटीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, नहीं हो सकता। अ क्रिमिनल एस्केप और नॉट येट कैप्चर्ड, एक क्रिमिनल जो एस्केप हो गया है या जिसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, बिल्कुल ये हो सकता है। टू हैव अ बिग हार्ट, बड़े दिल वाला, नो। अ बिग एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब बेसिकली होता है भूख, तो बड़ी भूख, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन ए ही बी सॉरी ऑप्शन बी ही सही हो सकता है, क्रिमिनल एस्केप और नॉट येट कैप्चर्ड। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
हेड ओवर हील्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर एक की हिंदी आएगी वहाँ पे, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि ओवर हील्स का मतलब हील्स के ऊपर हेड, यानी कोई चीज़ को आप कम से उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, यानी पागल वाली स्थिति में हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है प्यार में पागल। ठीक है, आप मत हो ना भाई, है ना, पहले एग्जाम जॉब ले लो उसके बाद की बात है ये। ओके, आओ भाई। तो टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वॉट इज एक्सपेक्टेड, नहीं। मैडली इन लव, हाँ प्यार में पागल हो सकता है। टू डू स्टूपिड थिंग्स, बेवकूफ़ हरकत करना नहीं हो सकता। टू अनलोइंगली ड्राइव इन टू अनप्लीजेंट सिचुएशन, नो ऐसा नहीं है, मैडली इन लव। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है एक किसी व्यक्ति के बारे में जो उसके समाज में उसकी स्थिति है, उस व्यक्ति के बारे में कैसी सोच है समाज में, उसको बोलते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। यानी उस व्यक्ति की अ वॉक ऑफ लाइफ क्या है, यानी उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी में, कैसा लोग सोचते हैं उसके बारे में, उसे बोलते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। तो आइए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए, एन ईजी कंफर्टेबल लाइफ ऑफ अ नेसेसरी प्रॉस्पेरस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, नहीं हो सकता। अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति का ऑक्यूपेशन और उसकी पोजीशन विद इन सोसाइटी, हाँ समाज में उसकी स्थान क्या है। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है कि बेसिकली बात करें मुद्दे पे आना, कहाँ आना, मुद्दे पे बात करना, तो कट टू द चेज। तो क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। कम टू द पॉइंट, हाँ हो सकता है मुद्दे पे आना। टू टर्न आफ्टर समवन, नहीं। टू रन आफ्टर समबडी, नहीं किसी के पीछे भागना, ऐसा कुछ नहीं है। टू कट आउट द इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के कुछ टुकड़े टुकड़े करने देना, यानी बेसिकली इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा बांट देना, ऐसा भी नहीं है उसका। टू टेक अ शॉर्टकट, नो नो ऐसा भी नहीं है, शॉर्टकट लेना ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी कम टू द पॉइंट। आइए अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बी इन द फोर्स। बी इन द फोर्स का जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं बी इन द फोर्स हूँ, इसका मतलब मेरे में पावर है। ठीक है, एट अ प्रेजेंट टाइम मेरे में पावर है, मैं पावर में हूँ। तो ऑप्शंस पढ़ लेना। टू एंजॉय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेम ऑफ पावर, नहीं, अगर ये ऑप्शन सही हो सकता था, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेम ऑफ पावर माइट बी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टू एंजॉय आ गया। टू एंजॉय का मतलब नहीं है, एंजॉय वाली बात तो हो ही नहीं रही है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर, हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, अ हेटफुल एक्ट डन इन अ हेस्ट, नहीं हेटफुल एक्ट की तो बात ही नहीं है। इन अ करंट, बी द करंट विनर, करंट विनर जीता हुआ करंट में, नहीं ऐसा नहीं है। पावर की बात होती है, फोर्स का मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन है दैट इज मेक अ सीन। मेक अ सीन का मतलब क्या हो गया भाई, मेक अ सीन यानी कि कोई तमाशा बना रहा है ना, तो मेक अ सीन, डोंट मेक अ सीन यार, तमाशा बखेड़ा मत खड़ा करो, उससे बोलते हैं मेक अ सीन। ही ऑलवेज मेक्स अ सीन, वो हमेशा तमाशा बनाता रहता है। तो अब आइए अब ऑप्शन देख लें। टू परफॉर्म ब्यूटीफुली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, अरे परफॉर्म थोड़े ना करेंगे हम, ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस, हाँ हो सकता है। और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, हाँ ये हो सकता है। टू नैरेट एंड एलेबोरेट फॉर द स्टोरी, एक गलत झूठी कहानी को नैरेट करना, ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्क्राइब अ सीन इन सो मच डिटेल दैट इज कम्स विविड, एक ठीक है ये भी नहीं दिख रहा है, यानी एक सीन को डिस्क्राइब करना ज़्यादा डिटेल में जो कि विविड हो जाए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो यानी मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, या तो इन 10 क्वेश्चन में से कितने आपके ईडियम फ्रेज से सही थे। और ऐसे सेशन डोंट वरी, मैं ऐसे सेशन लाऊंगा, मैं 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ईडियम फ्रेज के, 10 वन वर्ड के, 10 स्पेलिंग टेस्ट के और 10 ईडियम सिनोनिम एंटोनिम के। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये प्रैक्टिस सेट्स, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आपको बोरिंग होता है तो आप स्पीड बढ़ा के 1.5 या 2 की स्पीड पे देख सकते हो। तो जो आप जल्दी रिवाइज कर लो इनको, है ना, लिख लिया करो और अपना स्कोर कमेंट डाउन में करो। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। और रेगुलर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे मोटिवेशनल मिलता है मैं ना, तो आप लोग जोड़ते हो, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।